नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और अब आईपीएल में कुछ बहुत ही रोमांचक मुकाबले हुए तो कुछ एक तरफा मैचेस भी देखने को मिले हैं। किस तरह के मैचेस चल रहे हैं, आज क्या मुकाबला है, बीती रात क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको इस शो पर बताएंगे। साथ ही साथ और भी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, अपडेट्स हैं आईपीएल से जुड़े हुए, वो आपको इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट से शुरुआत कर लेते हैं। आज जो है वो है आईपीएल 2025 का 15वां मैच, यानी 15th मैच आज खेला जाएगा और मुकाबला है कोलकाता और हैदराबाद की टीम के बीच। शाम 7:30 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। पॉइंट टेबल में आखिरी की टीमें हैं लगभग ये, क्योंकि कोलकाता की टीम पॉइंट टेबल में आखिरी पायदान पर है और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 8वें नंबर पर है। यानी कहीं ना कहीं साख की लड़ाई है, कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर साबित करने की लड़ाई है और कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स और जो फैंस और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा चौंकाने वाली लड़ाई भी है अंकिता, इस लिहाज से कि यही दोनों टीमें पिछले सीजन की फाइनलिस्ट भी हैं और इस बार जो शुरुआती 15 मैच हैं वहां पर तो लड़ाई इस बात में हो रही है कि नीचे से टॉप कौन करेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी कल की हार के बाद हमने देखा है कि पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले पायदान पर चली गई ये टीम, तो ये इफेक्ट भी करता है। और कोलकाता की बात करें तो पहले मैच में केकेआर को हार भी मिली थी, आरसीबी ने वहां पर हराया था। तो ये अपने आप में थोड़ी सी चीजें होती है कि भाई अगर पहले मैच में हार गया, अपने ही होम ग्राउंड पर हार गए, तो प्रेशर भी होगा, कप्तान पर भी होगा, टीम पर भी होगा, कैसा कुछ वहां पर पिच रिएक्ट करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हैदराबाद की टीम, हमने कहा था कि भाई ये टीम स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर बना दिया था, जो पहला मैच खेला गया था वहां पर 286 रन बना दिए थे, उसके बाद से हमें लगा कि शायद हावी होगी बाकी टीमों पर। लेकिन दो बैक टू बैक हार के बाद दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमों के पास बैक टू बैक 2 हार है, तो यहां से बाउंस बैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि अगर आप निचले क्रम में लगे हुए हैं, अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो नंबर 8 या नंबर अगर 10 की बात करें वहां पर 2 टीमें मौजूद है, तो वहां से देखिए जीत तो एक न एक को मिलेगी, लेकिन फिर भी पॉइंट्स टेबल पर टीम यही चाहेगी कि अपने होम ग्राउंड पर जो भी टीम हो वो अच्छा प्रदर्शन करे। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि बुरी तरीके से दिल्ली ने हराया, लखनऊ ने हराया यहाँ पर हैदराबाद की टीम को, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अभी ये टीम जो है, हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक धुरंधर निकल कर आता है सामने। अभिषेक शर्मा की वो पारी अभी तक वो निखर कर सामने नहीं आई है। ईशान किशन ने एक शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद से वो बल्ला खामोश है दोनों वाले मैच में, तो मुश्किल है थोड़ा सा ईडन गार्डन्स में, क्योंकि पहले मैच में 170 के पार स्कोर गया था, वहां से चेज भी हो गया था, लेकिन अब शायद थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएंगी दोनों टीमों के लिए। बिल्कुल। और अब जो चर्चा हो रही है अंकिता, वो चर्चा भी यही हो रही है कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद को अब प्लान बी पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो प्लान ए तो बहुत क्लियर कट दिखाई देता है कि जाएंगे, ओपनर्स जाएंगे और एकदम धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे, किसी भी गेंदबाज को बख्शेंगे नहीं और स्कोर बोर्ड पर ढेर सारे रन जोड़ देंगे और फिर उन्हीं रनों के दबाव में विरोधी टीम बिखरेगी। लगभग वैसा ही है जैसे इंग्लैंड की टीम बेसबॉल खेल रही थी। वो जाती थी, वो टेस्ट क्रिकेट में भी वनडे और T20 की तरह बल्लेबाजी करती थी, लेकिन फिर वो समय आता है जब विरोधी टीमें आपकी रणनीति को, आपकी स्ट्रैटेजी को भांप लेती हैं, उसके हिसाब से फिर खुद को तैयार करती हैं। शायद एसआरएच के लिए अब वो समय आ गया है जहां पर उनको भी प्लान बी के बारे में सोचना होगा। यानी अगर ओपनर्स नहीं चलते हैं तो फिर आगे का विकल्प क्या है, आगे का रास्ता क्या है। अंकिता ने चूंकि दोनों टीमों के सफर पर हल्का सा जिक्र किया, उसका अपडेट आपको दिखा देते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। केकेआर और एसआरएच दोनों ही टीमें अब तक इस सीजन में 3-3 मैच खेल चुकी हैं। दोनों ही टीमों के खाते में 2 हार है और 1 जीत है। आरसीबी और एमआई ने कोलकाता को हराया था। राजस्थान के खिलाफ कोलकाता को जीत जरूर मिली थी, लेकिन अगर हैदराबाद की बात करें तो लखनऊ और दिल्ली, इन दोनों ही टीमों ने हैदराबाद को हराया है। अब जो बात आप कह रही थी, कहीं ना कहीं आप एज भी दे रही थी कि कोलकाता की टीम अपने घर में खेल रही है, अपने मैदान पे खेल रही है, बेहतर उससे करने की एक्सपेक्टेशंस है। और दूसरी तरफ केकेआर इस चीज का फायदा उठाना चाहेगी कि जो काम लखनऊ ने किया या जो काम दिल्ली ने किया, अगर आप उनके ओपनर्स को खामोश कर दें तो फिर कहानी में आप बहुत मजबूती के साथ एंट्री करते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऊपर से अगर हम बात करें तो अच्छे प्लेयर्स हैं, ट्रेविस हेड है, अभिषेक है, ईशान किशन है, फिर इनके निचले क्रम की भी बल्लेबाजी काफी अच्छी, पिछले मैच में आपने देखा होगा अनिकेत ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। तो ये भी चीजें होती है कि भाई निचले क्रम में बल्लेबाजी, लेकिन वो प्रेशर अगर आपने रिलीज कर दिया, स्टार्टिंग के विकेट्स आपने चटका लिए, तो सामने वाली टीम थोड़ी सी बैकफुट पर आ जाती है और वहां से मैच को बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने पिछले मैच में भी देखा, वहां से उनके जो पावर हिटर थे, ट्रेविस हेड आउट हुए, अभिषेक शर्मा आउट हुए, ईशान किशन आउट हो गए, उसके बाद उनकी जो रणनीति, जो आप बार बार बात कर रहे थे कि रणनीति जो है वो वीक हो गई थी और
और यही वीकनेस जो है वो पकड़नी होगी सामने वाली टीम को। और खासकर हैदराबाद की टीम, हमने कहा है कि वो पावर हिटर है, उनके पास अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, उनके पास गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। लेकिन वही है कि हर एक मैच में आपके गेंदबाज भी काम नहीं आते, आपके बल्लेबाज भी काम नहीं आते, और सामने वाली टीम जो है वो भी जीतना चाहेगी, उनके पास भी वो कैलिबर है। चाहे हम बात करें केकेआर की टीम भले ही 2 मैच हार कर आ रही है, लेकिन उन्हें पता है कि ईडन गार्डन में कैसा कुछ रिएक्ट करना है, कैसे पिचेस होगी, कैसे उन्हें अपने बॉलर्स को रोटेट करना है। और अजिंक्य रहाणे को पता है, वो कप्तानी भी यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस की भी कर चुके हैं और टीम इंडिया की भी कर चुके हैं, तो वो कप्तान है, उन्हें पता है कि कैसे पिच होगी, कैसे कॉम्बिनेशन वहाँ पर तराशना है। तो मेरे हिसाब से आज का मैच, जैसे आपने कहा कि फाइनलिस्ट दोनों टीमें जो थी पिछले मैच में 2024 में आमने सामने थी, फाइनल मैच खेला गया था, हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था। क्या उस हार का बदला इस मैच में देखने को मिलेगा? अब मिलेगा भी अगर तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो अलग बात थी, ये अलग बात है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने 2023 वर्ल्ड कप के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन फाइनल में आप हार गए थे। तो फाइनल की हार अलग तरह की हार होती है, और फाइनल की हार का बदला आप तभी कहेंगे जब किसी टूर्नामेंट के फाइनल में आप उनको हराएं, वरना लीग मैच में हराने को आप बदला नहीं माना जाएगा। खैर, श्रेयस अय्यर एक बात कर रहे थे, अचानक मुझे याद आई, और मुझे लगता है कि वो मैच पे आज के लागू होती है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस लीग में खेलने वाली 10 की 10 टीमों में जीत का पोटेंशियल है, सभी टीमें ऐसी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जीत सकती हैं। फर्क इस बात से पड़ता है अंकिता कि एक टीम के कितने ज्यादा खिलाड़ी जीत के लिए भूखे हैं, यानी क्या 11 के 11 खिलाड़ियों में जीत को लेकर वही भूख है जो उस कप्तान में है या जो सीनियर प्लेयर्स में है। जितने ज्यादा खिलाड़ियों में वो भूख होगी, उतनी ज्यादा जो है जीत कन्वर्ट होगी। तो आज के मुकाबले में यही देखना होगा कि 2 टीमें जो पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम है, 2 टीमें जो इस सीजन में बॉटम पे लगी हुई हैं, वहां पर कौन से टीम में ज्यादा खिलाड़ी डेस्परेट हैं उस जीत के लिए, और कौन अपने इमोशंस पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल करता है। कोलकाता के पक्ष में इसलिए बात जाती है क्योंकि कोलकाता की टीम अपने घर में खेल रही है। क्या फायदा होगा उसको, ये भी हम आपको अपडेट दिखाते हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आएगा कि अपने घर में खेलने के साथ साथ सुनील नारायण, उसके अलावा क्विंटन डिकॉक, आंद्रे रसेल और स्पेंसर जॉनसन जैसे विदेशी स्टार इस टीम में हैं। अजिंक्य रहाणे सीजन प्लेयर हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं, वो इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं। रिंकू सिंह, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय खिलाड़ी तो हैं ही, साथ ही साथ इस लीग के स्टार खिलाड़ी हैं। और वरुण चक्रवर्ती इस टीम का एक्स फैक्टर हैं। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में उन्होंने एक तरीके से पुनर्जन्म उनका कहा जाएगा, क्योंकि बड़ा खराब समय भी देखा है, वो समय भी देखा है जब ऐसा लग रहा था कि करियर अब समाप्त है, द एंड हो चुका है। लेकिन वहां से वापस आना और उसके बाद अपनी एबिलिटीज पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, अपने आप को बैक करना, और फिर एक के बाद कहीं नहीं थे। और याद कीजिए कि किस तरह से उनको T20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई, उसके बाद उनको वनडे सीरीज में लाया गया, फिर उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लाया गया, और अब बाकायदा मतलब उनके साथ टैग लग चुका है कि वो मैच विनर है, वो एक्स फैक्टर है। बिल्कुल, क्योंकि साल 2024 की बात है, वहां पर भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अगर आप टीम इंडिया में खेलते तो आपको पता होता है कि खिलाड़ी कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो हमारे आईपीएल में भी खेलते हैं, तो ये चीजें उन्हें पता होती है। और खासकर वरुण चक्रवर्ती जो है वो लंबे समय से केकेआर की टीम का हिस्सा भी रहे, और केकेआर की टीम ने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया, कप्तानी हालांकि बदली है, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स पहले थे, चाहे हम बात करें हर्षित राणा की, चाहे हम रिंकू की बात करें, या फिर हम बात करें यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की, तो उन्हें पता है कि उनके बॉलिंग में क्या स्ट्रेंथ है, उनकी बैटिंग में क्या स्ट्रेंथ है। और जब आपका होम ग्राउंड है तो आपको बहुत बखूबी पता होता है कि वहां पर कैसे आप गेंदबाजी कर पाएंगे। और हमेशा हमने देखा है कि विराट कोहली या फिर कोई भी टीम, उन्होंने कहा, रोहित शर्मा ने इवन कहा भी था कि भाई वो नेट्स में जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमें खुद भी नहीं पता होता कि जो ग्राउंड पर करेंगे तो कैसा वो, क्योंकि मिस्टर स्पिनर है, उन्हें पता, सामने वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए कि क्या वो गेंदबाजी करेंगे। तो आज कुछ अलग कर पाएंगे चक्रवर्ती, अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश करेंगे हैदराबाद के बल्लेबाजों। बिल्कुल करेंगे, यही उनका रोल भी है। लेकिन कोलकाता की टीम के लिहाज से जब भी बात होती है अंकिता, मिस तो कर रहे होंगे गौतम गंभीर को, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह के मेंटोर हैं, मतलब देखिए हर कोई ये जानता है कि आप अगर खेल रहे हैं तो जीत और हार उसके दोनों पहलू हैं। आप हमेशा जीतते रहें ये संभव नहीं है, आपको कुछ हार मिलेगी। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको हार से बहुत चिढ़ होती है। गौतम गंभीर उनमें से एक है। मतलब मैंने उनको ऑलमोस्ट उनके पूरे करियर की शुरुआत से लेके अंत तक कवर किया है। एक दोस्त के तौर पर, एक क्रिकेटर के तौर पर भी जानता हूं। उनके अंदर वो मतलब जीत का जो जज्बा है, और जीत में भी टीम को लेकर चलने वाली बात है। वो कभी भी किसी को इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर नहीं जाते कि ये खिलाड़ी पर हमने भरोसा कर लिया यही जिता दे। वो टीम को साथ लेकर चलते हैं, और इसीलिए शायद कोच के तौर पर लिमिटेड ओवर्स में तो उन्होंने साबित किया है, जो सक्सेस उन्होंने दिलाई है। हाँ, टेस्ट मैचेस में भी इम्तिहान बाकी है, क्योंकि वहां पर उनके नाम जो
रिकॉर्ड्स हैं वो खराब हैं, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आप बात कर लें या उससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हार मिली थी। चलिए हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद की बात जब हम कर रहे हैं तो लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्लान बी अब बनाना होगा, या अगर बना हुआ है प्लान बी उनका, जो आई एम श्योर बना होगा, तो उसको अब एग्जीक्यूट भी करना होगा। प्लान बी क्यों? प्लान बी इसलिए कि बड़ी अच्छी बात है अगर आपके ओपनर्स जाते हैं और एकदम निडर होकर खेलते हैं, बिल्कुल बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन सभी दिन ओपनर्स के होंगे ऐसा संभव नहीं है। ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, एडम जैम्पा जैसे विदेशी स्टार इस टीम में शामिल हैं। मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस है, भारतीय पिचों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और यहां एक्स फैक्टर, अगर कोलकाता की टीम का एक्स फैक्टर वरुण चक्रवर्ती हैं, तो यहां एक्स फैक्टर है ईशान किशन। वो इसलिए क्योंकि अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बतौर सलामी बल्लेबाज उस तरह की फायरी स्टार्ट नहीं दे पाते, तो ईशान किशन उनसे रत्ती भर भी कम नहीं है, वो भी बिल्कुल उसी तरह की बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन मैं आऊंगा इसी मुद्दे पर कि आपको प्लान बी जो बनाना है उसमें ये सबसे पहले टीम के कप्तान को, टीम के कोच को और सीनियर प्लेयर्स को ये समझना होगा, ये स्वीकार करना होगा कि ये टीम गेम है। यहां पर हर मैच में जीत दिलाने की जिम्मेदारी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें जब भी हमने हैदराबाद को देखा है तो 2 या 3 प्लेयर्स ही हमारे सामने आते हैं। एक तो हमारे ट्रेविस हेड आते हैं, अभिषेक आते हैं। हालांकि ईशान ने अपने आप को पहले मैच में जो शतकीय पाई थी उसके बाद लगा कि शायद वो, क्योंकि वो एग्रेशन में होता है कि भाई टीम ने आपको रिटेन नहीं किया तो आपको दिखाना भी है, और खासकर बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया है और टीम का हिस्सा भी नहीं, तो वो अलग बात है। लेकिन वो भी एग्रेशन होता है कि भाई अब अपने गेम से दिखाना है, दुनिया को दिखाना है और परचम लहराना है। लेकिन उसके बाद अभिषेक और ट्रेविस हेड ही आपको मैच नहीं जिता पाएंगे। जैसे अभी सर ने कहा कि बाकी प्लेयर्स को भी वहां पर ध्यान देना होगा। हेनरिक क्लासन आपके पास है, आपके पास धुरंधर बल्लेबाजों की कमी, नीतीश कुमार रेड्डी अभी वो एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा जो हमने मेलबर्न में देखा था उनकी शतकीय पारी, और इससे पहले भी उन्होंने काफी कुछ किया। साल 2024 में भी उन्होंने हर एक मैच में मिडिल ऑर्डर्स में बल्लेबाजी करके उन्होंने मैच को जिताया भी है। तो ये अगर आप उम्मीद दे देते हैं किसी मैच में अगर छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हम बात करें, चाहे वो 30 रन की पारी हो, चाहे वो 40 रन की पारी हो, वो बहुत बड़ा एक्स फैक्टर भी हो जाता है। तो यहाँ पर नजरें होंगी ओपनर्स पर, जैसे आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड या फिर अभिषेक पर हम, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लगता है कि हैदराबाद की टीम प्लस पॉइंट अपने दिमाग में रखती है कि भाई हम बैटिंग कर चुनेंगे और हम स्कोर बोर्ड पर अच्छा स्कोर बना देंगे। एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना कि वो एक स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं, वो स्ट्रैटेजी आपको कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक रिजल्ट देती भी है। इंग्लैंड की टीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, किस तरह से उन्होंने लिमिटेड ओवर्स में मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया की क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। नंबर 7 नंबर 8 तक बल्लेबाजी रखेंगे और सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ जाएंगे कि गेंदबाज पर जाकर अटैक करना है, विकेट गिरता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मतलब वो चक दे इंडिया का शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि वो एक मारेगा तुम 10 मारना, तो वो वाला हाल है कि जाएंगे और सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स खेलेंगे। लेकिन जब वो फॉर्मूला क्रैक हो जाता है, जब वो तरीका लोगों को समझ में आ जाता है और कोई भी बल्लेबाज दुनिया का हो, कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, उसको आउट करने के लिए गेंद एक ही चाहिए होती है अंकिता, दूसरी गेंद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब वो आप ढूंढ लेते हैं, वो हथियार आप तलाश लेते हैं, उस हथियार को आप तराश लेते हैं, तो फिर प्लान बी बनाना पड़ता है। और आई एम श्योर कि हैदराबाद की टीम उस प्लान बी पर गई होगी, क्योंकि पैट कमिंस बहुत ही शानदार कप्तान है और मैं उनको बहुत ही एक तरीके से ऐसा कप्तान मानता हूं जो बिल्कुल चुप रहते हैं, मैदान पे जल्दी अपना आपा नहीं खोते हैं, लेकिन अपना काम करते रहते हैं, उनका दिमाग चलता रहता है बिल्कुल, और इसीलिए वो रिजल्ट्स भी देते रहे हैं। पिच की बात कर लेते हैं। पिच आपके जहन में बहुत सारे सवाल रहते हैं पिच को लेकर, हमारे पास भी रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ जानकारियां इकट्ठा करके आपको पिच के बारे में भी बताएं। 2 पिच हैं आज के मैच के लिए 2 पिच तैयार की गई है, जिसमें दोनों ही पिच पर थोड़ी घास छोड़ी गई है। केकेआर की टीम ये चाहेगी कि वो स्पिनर्स को मदद करने वाले पिच पर आज का मैच खेले। क्यों? क्योंकि जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी, या जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि उसके पास वरुण चक्रवर्ती नाम का एक ऐसा गेंदबाज है जो अगर थोड़ा सा भी पिच से बाय मिला, थोड़ा सा भी पिच से मदद मिली, तो फिर वो विरोधी टीम को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गुच्छों में विकेट लेंगे, 3-4 विकेट ले सकते हैं मिडिल ओवर्स में, और अगर मिडिल ओवर्स में उन्होंने 3-4 विकेट ले लिए, यानी आपने कहीं ना कहीं विरोधी टीम के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। तो ये जो चाहत है केकेआर की, वो यही है कि भाई जो प्लेयर
अच्छा कर रहा है और जिस प्लेयर को आप अपनी ताकत के तौर पर लेकर जा रहे हैं, जो प्लेयर विरोधी टीम के लिए एक तरीके का पहेली बना हुआ है, वो वरुण चक्रवर्ती हैं। अगर वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा सा पिच से सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी पिच से मदद मिल जाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो 4 विकेट निकाल सकते हैं, वो 5 विकेट भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि टॉस फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करता है। पिछले मैच में भी आपने देखा कि यहाँ पर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चेज ज़्यादा हो जाता है, चेज के परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर बॉलिंग करके मतलब टॉस जीतकर सबसे पहले टीम चाहेगी कि बॉलिंग करे और एक मतलब बहुत बड़े स्कोर तक जाए ना ये मैच, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। 170 के पार अगर आपका स्कोर है तो आप उसको इजीली चेस कर पाएंगे। 17 ओवर में आई थिंक आरसीबी ने उस मैच को अपने नाम किया था, लेकिन स्पिनर्स इस टीम में काफ़ी बेहतरीन है। वरुण चक्रवर्ती है जो कि हमने देखा भी है कि अगर वो 1 या 2 ओवर्स में काम कर जाते तो वो प्रेशर जो है वो रिलीज भी कर देते अपनी टीम के लिए। और केकेआर की टीम में हमने देखा भी है कि वो बैलेंस नजर आता है। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आई थिंक जब आपके ओपनर्स जो है वो टीम अदला बदली होती है तो थोड़ा माइंडसेट भी चेंज होता है, क्योंकि हमने एमआई की टीम में भी वही देखा कि रोहित शर्मा और रिकल्टन की जोड़ी जो है वो अभी तक वो निखर कर सामने नहीं आई। तो थोड़ा शायद अभी माइंडसेट चेंज होगा, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि कुछ ना कुछ तो प्लान बी उनके पास होगा, कुछ ना कुछ अलग करेंगे। तो प्लान बी आई थिंक मेरे हिसाब से चक्रवर्ती उनके हो सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी हमने देखा है कि अगर नरेन और डिकॉक चल जाते हैं, उसके बाद मिडिल ऑर्डर्स में रहाणे भी पहले या दूसरे मैच में हमने देखा कि थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी हुई, लेकिन एक बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। तो शायद प्लान बी में वही होगा कि गेंदबाजी चुनिए और फटाफट से विकेट चटकाइए। बिल्कुल, और कोलकाता की टीम चाहेगी यही कि अपने घर में जब खेल रहे हैं तो हर हालत में जीत हासिल करें। और वो बात जो हम लगातार अपने शो पर कर रहे हैं कि वो टीम जो पिछली बार की चैंपियन है वो किस तरह से 10वें नंबर पर वो चल रही है इस वक्त। इसलिए भी शायद हालांकि एक चीज और बड़ी अच्छी है, जो रिकॉर्ड बुक है वो कोलकाता के साथ है। क्या कहती है रिकॉर्ड बुक? क्या कहते हैं जब हम हेड टू हेड बात करते हैं, यानी कोलकाता की टीम ने जितने मैचेस खेले हैं उसके हिसाब से हैदराबाद के खिलाफ उसका पलड़ा अच्छा खासा भारी है। रिकॉर्ड बुक में कोलकाता और एसआरएच के बीच 28 मैच अब तक खेले गए हैं। 19 मैच कोलकाता ने जीते हैं, 9 मैच में हैदराबाद को जीत मिली है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 200 से ज्यादा रन बनाया हुआ है। यानी मैं जब ये 200 प्लस वाला आंकड़ा देखता हूं तो मुझे सबसे पहले याद आते हैं वो फैंस जो पैसा खर्चा करके जाते हैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए। हालांकि ये भी है कि जब आपके पास रिकॉर्ड बुक में बेहतर विनिंग परसेंटेज हो तो वो भी आपके साथ चलता है। तो रहेगा ये आंकड़ा जो है वो रहेगा हमारी नज़र में भी। और ये डबल डिजिट में क्या पहुंच पाएगी हैदराबाद की टीम जीत हासिल करके, क्योंकि 9 मैचेस हैं, क्या 10वां मैच करेगी, या उधर कोलकाता की टीम 19 जीत को अपने 20 पर लेकर जाएगी। क्या कहा ड्वेन ब्रावो ने, कोलकाता की टीम के मेंटोर हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गौतम गंभीर की। गौतम गंभीर के ना रहने पर, चूंकि अब वो टीम इंडिया के साथ हैं तो वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट से दूर है, लेकिन उनके ना रहने पर वो खिलाड़ी जो टीम में जीत का जज्बा भर सकता है, या वो जो कैरेक्टर जो हमेशा फाइट करने की बात करता है, ऐसे कैरेक्टर हैं ड्वेन ब्रावो। इस लीग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, चेन्नई की टीम के बहुत कोर मेंबर रहे हैं, उनकी चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं, समझते हैं इस फॉर्मेट को, समझते हैं इस लीग को और समझते हैं भारत की विकेटों को भी, क्योंकि काफी यहां पर खेले हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, उनका आपको एक स्टेटमेंट दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाजों के पास आक्रामक प्लान तो है ही, हम रक्षात्मक प्लान भी रखते हैं। इस मैच में हमारे ऊपर दबाव रहता है तो हमारे गेंदबाज थोड़ा रक्षात्मक गेंदबाजी करते हैं, लेकिन जब हम विकेट ले रहे हैं तो फिर हम और ज्यादा आक्रामक होकर गेंदबाजी करते हैं। यह कहना है ड्वेन ब्रावो का। यानी कहीं ना कहीं जो हम आज के शो पर शुरुआत से ही प्लान ए और प्लान बी की बात कर रहे थे, वही प्लान और प्लान बी ड्वेन ब्रावो ने अपनी टीम की बॉलिंग यूनिट के हिसाब से कहा है कि जब अगर मान लेते हैं जरूरत से ज्यादा रन बना रही हो विरोधी टीम और विकेट ना मिल रहे हो तो फिर हम डिफेंसिव गेंदबाजी पर जाते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ विकेट निकाल लिए हैं तो फिर हम यही सोचते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी दूसरी टीम को समेटा जाए ताकि स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन ना बन पाए। तो शायद यही प्लान बी और यही प्लान बी और प्लान ए लेकर चलते हैं। वैसे बहुत सारी टीमें प्लान सी लेकर भी चलती हैं, क्योंकि पता होता है कि कई बार आपने देखेगा, मैं पहले मैच में शायद मैंने ये बात कही थी कि कोई ना कोई एक मैच आएगा ही आएगा अंकिता, जहां आपका बैटिंग कोलैप्स होगा, जहां आप 80, 90, 100, 110, 112 के आसपास फिनिश हो जाएगी पूरी बल्लेबाजी। एक ना एक मैच ऐसा होगा ही होगा जब आप बिल्कुल अनफॉर्चुनेट तरीके से हार जाएंगे। मतलब आखिरी ओवर में हो सकता है 30 रन चाहिए और तब भी आप हार जाए मैच, क्योंकि विरोधी टीम बहुत अच्छा कर देगी। एक ना एक मैच ऐसा होगा ही होगा जब आपके गेंदबाज पूरी तरह से बेरंग होंगे। तो ऐसे में आपको हमेशा अपने साथ
समझदार टीमें वही होती हैं जो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी लेकर चले, ताकि भले ही फॉर्मेट छोटा है लेकिन जहां पर जरूरत पड़े वहां पर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाए दूसरे प्लान से। ये एक सफल टीम की आप कह सकते हैं सफलता की कुंजी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये एक मूल मंत्र हो सकता है। चलिए, सफलता की बात हो रही है तो अपने क्विज का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां आपके पास मौका है सफल होने का, क्योंकि हम आपसे पूछते हैं बहुत ही आसान सा सवाल और उस सवाल का जवाब देने पर आपको मिलते हैं इनाम। 3 लकी विनर्स को इनाम मिलता है। आज का सवाल आपको बता देते हैं, और उससे पहले आपको बता देते हैं कि इस सवाल को और इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा www.tv9hindi.com पर। क्विज का सवाल और ऑप्शंस अंकिता बता दीजिए। सवाल ये है कि काव्या मारन की आईपीएल टीम का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 है, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.tv9hindi.com को बिल्कुल, और विनर ये बनिए। और हम विनर्स का नाम भी घोषित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और आसान सवाल है। अच्छी बात यह कि कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। हम लोग के ऊपर तो लिमिटेशन है कि बता नहीं सकते, वरना हम तो फटाक से बता देते हैं। आपको भी पता है, पीसीआर से भी मेरे कान में आवाज आई जाएगी कि इसका आंसर मुझे पता है। खैर चलिए देखिए, जवाब आ गया कान। बिल्कुल